हाय एवरीवन। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूनिंग थ्योरी से रिलेटेड आपको वीडियो की सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग का आज की वीडियो का टॉपिक है मॉडल 1, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मॉडल 1 MM1 इन्फिनिटी FCFA, जिसको बर्थ एंड डेथ मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ईजिली एग्जाम में कर पाए। ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सुपर मार्केट द एवरेज अराइवल रेट ऑफ अ कस्टमर इज 10 एवरी 30 मिनट। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे जितने भी पिछले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है, तो अराइवल रेट और मीन अराइवल रेट हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि अराइवल रेट, जो कस्टमर की अराइवल रेट है वो है 10 एवरी 30 मिनट्स। तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे 10/30, यानी कि 10 कस्टमर आ रहे हैं 30 मिनट्स में, सो पर मिनट। ठीक है, इसके बाद बोले फॉलोइंग पॉइजन प्रोसेस। सो पॉइजन प्रोसेस मतलब क्वेश्चन को देख के समझना है कि कौन से मॉडल से है। सो पॉइजन प्रोसेस बोला है, यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे 1 होगा। द एवरेज टाइम टेकन बाई कैशियर टू लिस्ट and calculate the customer purchase is 2.5 minute following exponential distribution। exponential distribution बोला है मतलब b की जगह पे bm होगा। और जो कैशियर जो है, देखिए सुपर मार्केट बोला है तो हम लोग को जानते हैं, हम लोग पिछले एग्जाम्पल में मैंने जितनी बार भी बोला था कि सुपर मार्केट में हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो एक से ज़्यादा तो होते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सुपर मार्केट बोल दे तो आपको खुद से नहीं सोच लेना है कि सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा हो गए, जो कैशियर होगा वो एक से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जब तक बोला नहीं है कि कितने कैशियर हैं या फिर कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, कितने शॉपकीपर लगे हुए हमारे शॉपिंग मॉल में, तब तक खुद से नहीं सोचना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे बोला है अ कैशियर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 1 होगा, हमारा सिंगल सर्वर होगा। ठीक है, तो ये वाला MM1 मॉडल से बिलोंग करता है। और कस्टमर को जो है हमारा लिमिट नहीं दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन पूछ लिया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा कस्टमर है वो लिमिटेड नहीं है, वो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इस मॉडल से बिलोंग करता है। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। सो लैम्डा तो हमारा निकल गया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कैशियर जो है हमारा एवरेज टाइम जो ले रहा है कैशियर, वो ले रहा है 2.5 मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, म्यू यहाँ लिख लेती हूँ मैं, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2.5, यानी कि 1/2.5। कैशियर एक कस्टमर यानी कि पर कस्टमर होता है, तो 1 कस्टमर को डील करने में कैशियर को लग रहा है 2.5 मिनट्स पर मिनट। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, अब हमें पास लैम्डा म्यू की वैल्यू सिंपली गिवन थी। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट क्यू लेंथ एक्सीड 6। अब देखिए क्यू लेंथ अगर 6 से एक्सीड कर रहा है तो इसका फार्मूला जो है पिछले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारे फार्मूलाज को। सो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 9 जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज ग्रेटर देन एन। सो ये जो एन जो है यही यहाँ पे हमें पूछा है, यहाँ पे एन की वैल्यू 6 दी हुई है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेट क्यू लेंथ एक्सीड 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू का साइज जो है वो ग्रेटर दैन जो है 6 होगा, यानी कि n होगा। इसका वैल्यू होता है रो टू द पावर n। अब रो क्या है हमारा, ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले ट्रैफिक इंटेंसिटी निकालेंगे, उसका पावर जो है हमारे यहाँ पे n का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6 कर देंगे तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेती हूँ, जो नंबर 1 है वो हमारा है। यहाँ पे मैं पहले ट्रैफिक इंटेंसिटी निकाल लेती हूँ, इसलिए ट्रैफिक इंटेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, सो लैम्डा है हमारे पास 1/3, म्यू है हमारे पास 1/2.5। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.833। ठीक है, 0.833। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो टू द पावर 6। ठीक है, अब रो हमारे पास आया है 0.8333, तो इसकी पावर को 6 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.3348।
ओके। सो गाइज फॉर्मूला ही जो है वो मेन है। यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान ही में रखना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला और दूसरा कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कौन से मॉडल से है, और बस लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि क्या बोला है, क्या अराइवल रेट है, क्या मीन सर्विस रेट है, वो सब। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है, ठीक है। दूसरा बोला है 1 नंबर तो हो गया। दूसरा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर इन दिस सिस्टम। सो एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है कि कस्टमर जो है सिस्टम में, यानी कि वेटिंग टाइम पूछा है कि एक्सपेक्टेड यानी कि एवरेज टाइम पूछा है कस्टमर का सिस्टम में, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम यानी कि WS, ठीक है। कस्टमर की एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पूरे सिस्टम में, यानी कि WS पूछा है हमसे। अब WS का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है 1/, यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। WS का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/μ माइनस लैम्डा, ठीक है। तो 1/μ माइनस लैम्डा इक्वल टू 1/μ की वैल्यू है 1/2.5 माइनस लैम्डा है 10/3 यानी कि 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14.99, और ये होगा हमारा यूनिट मिनट्स में, क्योंकि ये टाइम है और हमारा जो यूनिट है वो सारे मिनट्स में जा रहे थे। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम है कस्टमर का पूरे सिस्टम में वो होगा 14.99 मिनट। अगर हमसे यहाँ पे पूछता है कि कस्टमर का वेटिंग टाइम क्यू में, तो उसके लिए हम लोग WQ निकालते हैं। यहाँ सिस्टम बोला था तो हमने इस तरीके से निकाला है। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया था इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें से प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि क्यू लेंथ जो है वो एक्सीड हो जाए 6 से। सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हम लोगों ने पिछले की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को नहीं देखा था, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे भी हम लोग इस तरीके से ट्यूनिंग मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।